अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्टोरिकल नॉलेज विद अदील के नाम से है। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, आल्सो लाइक एंड फॉलो, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसको हम दो जावियों में डिवाइड करेंगे, यानी टू एंगल्स के बिना पर इसको देखा जाएगा। 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से इसको देखेंगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी इनके कदर कीमत है। सेकेंडली इसको पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बात है लेगिस्लेशन की। लेगिस्लेशन का मतलब है मुकन्ना, यानी ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। ऐवान बाला को हम बोलते हैं सेनेट और ऐवान ज़ेरी को हम कहते हैं कौमी असम्बली। ये फेडरेशन की वजह से बनाई गई थी दोनों के दोनों। तो अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है, यानी इसमें पार्लियामान को सुप्रीम इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो कंपोजिशन है उसके हवाले से बात करते हैं कि इसमें टोटल सीट्स होती हैं 342, लेकिन 25वीं तरमीम के हिसाब से सीटें जो हैं वो कम होकर 336 हुई थी हैं। और इनके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से एक कंसेप्ट इनके आता है कि उसमें कहा जाता है कि मर्दमशुमारी के हिसाब से इसका इनके हिसाब लगाया जाता है। ठीक है, कितनी सीट्स बनेंगी। 272 ऐसी नशिस्तें हैं जिनका जो सिलेक्शन है वो अवाम की उस पर होता है, डिपेंड करता है कि अवाम ही उसको बनाती है। 272 जो होती हैं वो अवाम ही सिलेक्ट करती है डायरेक्ट। ठीक है, और हर सूबे में जो नशिस्तों की तादाद है वो हर सूबे में अवाम की अक्सरियत के बिना पे होता है। मिसाल के तौर पे पंजाब का सूबा है, ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है। रकबे के लिहाज से नहीं है, रकबे के लिहाज से हमारा बलूचिस्तान। तो इसमें से जो भी सीट्स आएंगी उनको मुंतखब, इनके MNAs हैं, MPAs हैं, उनको मुंतखब किया जाता है। ठीक है, तो अब जो 272 हैं ये तो अवाम ने कर दी सिलेक्ट, पीछे बच गई 70 सीटें, यानी उसमें से 70 में से जो 60 हैं वो होती हैं स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए। वो उनमें कोई इलेक्शन का किरदार नहीं होता, वो उनके उसी की बेस पर बना रहती हैं। ठीक है, बाकी जो 10 बचती हैं, जो उनके रिमेनिंग 10 हैं वो होती हैं मिनॉरिटी की बेस पे, अक़लियत इनके उसको दिया जाता है। अब कौमी असम्बली की जो टर्म है वो 5 ईयर की होती है। ठीक है, इसमें मेंबरान बार बार तब्दील होते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पावर्स की। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी किरदार जो हम देखेंगे कि ये क्या है कि इसका मकसद सबसे बड़ा कानून साजी है, कानून बनाना, कानून को ख़त्म करना, कानून को लेके चलना, यानी लेगिस्लेशन करना। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के तरीके से इसको अडॉप्ट किया जाता है। अब इसमें लिमिटेशन भी हैं, साफ ज़ाहिर है। ये तो नहीं है कि कौमी असम्बली सारे के सारे इनके कानून बनाती है और सारे के सारे कानून ख़त्म करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लिमिटेशन इसमें यह है कि कानून तो बनाएगी वो, लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो आइन से मुतसादिम करता होगा। ठीक है, तो बेसिकली कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ये कंट्रोल करती है, उसको सेलेक्ट करती है, डिसमिस करती है, डिसमिस भी करती है। जवाबदेह होते हैं ये दोनों के दोनों कौमी असम्बली को। ठीक है, और सबसे बड़ा किरदार इसका ये है कि ये जजेस को अपॉइंटमेंट देती है। ठीक है, जजेस की अपॉइंटमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, जंग कराने में इसका बहुत बड़ा इख्तियार है। ठीक है, ये मतलब कि वो ऑर्डर देती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है उसको हटाने के लिए ये कितनी हैसियत रखती है, क्या क्या इसके हैं वो भी देखते हैं। कि जो प्रेसिडेंट होता है ना पाकिस्तान का, उसको हटाने में थोड़ा सा सेनेट की इनके हेल्प भी मिलती है। वो इस तरह कि सेनेट और कौमी असम्बली का एक मुश्तरका इजलास बैठता है, वो 2/3 मेजॉरिटी से उसको हटाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं मुआवजा, यानी इम्पीचमेंट। ओके, तो इसका जो दूसरा नाम है कौमी असम्बली का, अगर हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट का नाम दिया जाता है इसे, सियासी और आइनी इदारा, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हैं, डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट है हमारी। ठीक है ना। ओके, तो इनके पार्लियामेंट्री निज़ाम जो है इसके अंदर सोवरेनिटी जो है वो अल्लाह पाक के पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो इनके इख्तियारात हैं, हमारे जो कौमी असम्बली के बाद इनके जो ज़ेरी हैं, ऐवान ज़ेरी, उसके पास जो इख्तियारात हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सोवरेनिटी अल्लाह पाक के इनके उसके पास है। तो बाकी इसका कंसेप्ट यूरोपियन इनके कंट्रीज़ में है
لیکن ہمارے پاس ایوان زیری اور ایوان بالا کنسپٹ ہے. باقی اس کے حوالے سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں بھی بات کریں گے کہ ایوان بالا کیا ہوتا ہے. نیکسٹ اس وقت مجھے ان کی اجازت دیجیے. اوکے، اللہ حافظ.